अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हो। आज आप दोस्तों की खिदमत में एक अक्सीर नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं जो कि कुश्ता नीला अक्सीर सिफ्त का हामिल है। दोस्तों का काफ़ी इसरार था इस मुतल्लिक। ऐसे नुस्खा जाते हैं जो कि ना चाहते हुए भी बताने पड़ जाते हैं। इसके मुतल्लिक थोड़ी आगाही आपको दे दें कि ये नुस्खा हर इलाके में अलग अलग आग से बनाया जाता है। कहीं 1 पाव की आग तो कहीं 1.5 पाव, कहीं आधा किलो की तो कहीं 1 किलो की, कहीं 1.5 किलो की। हर मौसम में ये अलग अलग तरीके से बनता है। सर्दियों में अलग आग की ज़रूरत पड़ती है, फिर हर एरिए के एतबार से अलग आग होती है। इसी तरह गर्मियों में मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये 1 से 1.5 पाव में अगर बन रहा है सर्दियों के मौसम में, तो ये गर्मियों के मौसम में आधा किलो से 1 किलो की आग में बनता है। तो इस तरह हर एरिए का अपना अपना तरीका होता है। तो तरीका मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ, फिर आसान है, कोई मुश्किल नहीं, कोई इसमें इतना ख़र्चा नहीं कि दुश्वारी हो कि यार इसमें इतना ख़र्चा, इतनी लागत आ रही है और इतने तजुर्बात। तो इंतहाई आसान तरीका। इसमें जो चीज़ें दरकार होंगी वो नीला यानी कि कॉपर सल्फाइड आपने अच्छे वाला लेना है, नीला थोथा। और इस तरह की कुर्सबिल कोठाली लेनी है आपने, चाइना वाली या मुतबादिल, जो कि आपके पास जिस तरह की हो, इतनी हो कि कम अज़ कम जो ये आधी खाली हो। और इसके अलावा कास्टिक पत्री लेनी है। ये है कास्टिक पत्री। आपने कास्टिक पत्री लेनी है जो कि खारा सोडा भी कहलाता है, लेकिन इसमें कास्टिक पत्री लेना है। सोडे के भी बहुत सारे इकसाम आजकल बाज़ार में आ रहे हैं, तो कास्टिक पत्री आपने इस्तेमाल करनी है। और कोशिश कीजिएगा कि कोठाली जो आप इस्तेमाल करें वो चाइना कोठाली हो, या कम अज़ कम जो है चीनी मिट्टी की कोठाली हो, या कप हो, मिट्टी की कोई भी कोठाली, जैसा कि काली स्याह कोठाली भी होती है, एक और सुर्ख कलर में मिट्टी की कोठाली होती है, वो इसमें काम नहीं आएगी। तो हस्बे ज़रूरत आपने नीला लेना है। फिर आपकी मर्ज़ी है, जितनी आपकी बड़ी कोठाली होगी उतना आप इसमें नीला रख सकते हैं, लेकिन आधी कोठाली आपकी खाली रहे। तरीका ये होगा कि कास्टिक पत्री यानी कि सोडा जो है, खारा सोडा, कास्टिक पत्री ही, क्योंकि खारे सोडे में कई इकसाम आ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कास्टिक पत्री का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये कास्टिक पत्री के ही नाम से मिलती है, जानी जाती है, पहचानी जाती है। तो कास्टिक पत्री आधी नीचे रखनी है, उसके ऊपर आपने डली रखनी है नीले की, चाहे वो 10 ग्राम की हो, चाहे वो 50 ग्राम की हो। और उसके ऊपर आपने दोबारा कास्टिक पत्री इतनी डालनी है कि सिर्फ नीला जो है ढक जाए। कास्टिक पत्री का कोई वज़न नहीं है, बस छुप जाए थोड़ा सा नीचे। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर वजाहत करता चलूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 ग्राम की डली है नीला की, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम नीले पे कमो बेश जो है कास्टिक पत्री 4 से 5 ग्राम तक दी जाएगी, आधी नीचे आधी ऊपर। बस इसमें शर्त ये है कि आपकी कोठाली आधी खाली होनी चाहिए। आधे से भी ज़्यादा खाली हो कोई हर्ज नहीं, इससे ज़्यादा यानी कि भरी हुई ना हो। तो इस तरह आपने ऊपर नीचे कास्टिक पत्री देकर और इसको नीले को बंद कर देना है, और इसको अच्छी तरह मजबूत गिल करना है। ऊपर तार वगैरह लपेट दें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें गैस बनती है, तो तार लपेटी होगी तो इसमें खुलने का या फटने का या टूटने का कोई ख़तरा नहीं होगा। तो इस तरह इसको बंद किया जाएगा। बंद करके फिर इसको खुश्क होने पर अच्छी तरह इसको खुश्क कर लें, और खुश्क होने के बाद इसको आप सबसे पहले, क्योंकि ये मैंने वजाहत कर दी है कि हर एरिए में अलग अलग तरीक़ों से बनता है, मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर बना कर देखा है, कहीं पर भी एक जैसी आग में ये नहीं बना और ना ही बनेगा। अब ये आप पर मुनहसर है कि आपका एरिया
किस तरह का है, ठंडा एरिया है, गर्म एरिया है। तो सबसे पहले आपने 1 पाव से लेकर 1.5 पाव की आग में बनाना है। कभी उम्मीद है कि ये 1 पाव से 1.5 पाव में बन जाएगा। अगर नहीं बने बिलफर्ज करें तो दूसरी मर्तबा जब आप तजर्बा करें तो आधा किलो की आग पर करें। इस तरह 1-2, क्योंकि हर एरिए में अलग अलग आग से ये बनता है। तो जहाँ देखें कि 1 पाव में बन रहा है, 1.5 पाव में बन रहा है आग में, या आधा किलो की आग में बन रहा है, या किलो की आग में बन रहा है, या 1.5 किलो की आग में बन रहा है, इससे ज़्यादा आग नहीं जाती। हद ज़्यादा अगर आग दी गई है तो 2 किलो की दी जाती है, इससे ज़्यादा नहीं आग यानी कि दी जाती। ये 1 पाव से लेकर 2 किलो के दरमियान ये अक्सर कुश्ता हो जाता है, जो कि इस तरह का कुश्ता आसान आपने नहीं देखा होगा। हर तरह के खवास पर ये अपने अक्सरात के हवाले से ये हर तरह के कुश्ता जात नीला के जितने भी तराकीब से बनाए जाते हैं, सबसे बेहतरीन तरीका है। और तकरीबन जितनी हम उम्मीद लगाते हैं कुश्ता नीला से, वो तमाम तर खवास इस तरकीब से बनाए हुए नीले में पाई जाती हैं। कभी मायूसी नहीं होती इसके बनाने के बाद, बाशर्त कि ये आप इस पर दस्तरस हासिल कर लें, आप बना जाएं। तो ये हर तरह का छोड़ का भी काम करता है, खुराक की, पोशाक की, बिलखुसूस ये कीमियावी तौर पर छोड़ में आला दर्जा की सिफ्त रखता है। फ़ौरन किसी चीज़ को छोड़ कराना हो, जारी करना हो, तेल करना हो, तो ये उसका छोड़ करा देता है। तो इस तरह ये आप बनाकर और फ़ौरन यहाँ पर जब निकालेंगे तो बावज़न होगा। इसको फ़ौरन आपने खरल करके या किसी एयर टाइट बोतल के अंदर आपने महफूज कर लेना है। हवा से लाजमी तौर पर आपको बचाना है, क्योंकि हवा और नीला आपस में इनकी नहीं बनती, इसलिए इसको फ़ौरी तौर पर आपने महफूज कर लेना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप ये जब बनाकर आपने तैयार कर लिया तो समझें आपके पास नीला की एक अक्सर हाथ में मौजूद है। अब ये इंसान के ऊपर ही मुनस्सर है कि वो इससे क्या क्या काम ले सकता है। तो मेरे तजुर्बा में सिर्फ इतना है। मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे बनाया है, 1 पाव से लेकर 1.5 पाव, आधा किलो, कहीं 1 किलो में बना है। तो इस तरह ये आप बना सकते हैं। कोई ख़र्च नहीं है इसमें, कोई इतनी दुश्वारी नहीं है, मुश्किल नहीं है। एक ही दिन में 4-5 मरतबा बंदा तजुर्बात कर लेता है। तो सस्ते में सस्ता है, 3-4 रुपये का नीला बन जाता है, 2-3 रुपये की कास्ट्रिक बन जाती है। इतना महंगा सौदा है नहीं। अगर 3-4 तजुर्बात भी हो जाते हैं तो कोई महंगा सौदा नहीं है। और जब आप इसमें से कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक आपके पास अक्सर नीला का कुश्ता तैयार होगा। फिर आप जिस तरह चाहें इससे काम ले सकते हैं। तो ये एक छोटा सा तरीका था। तो मैं इंशाल्लाह इसकी भी तैयारी कर ली है। तो 1-2 दिन में मैं बनाकर आपको भी दिखा दूंगा कि अक्सर नीला कैसे बनता है और किस तरह का होता है। बावज़न होगा, सफ़ेद कलर में होगा, बाकरंट होगा, कोई जिंगार नहीं होगी इसमें। तो बनाकर फ़ायदा हासिल करें। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।